हेलो बच्चों, आ गया मैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पता होगा। ये दोनों टॉपिक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं पता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको नहीं पता है तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज़ अगर आपको अच्छे से बनता है तब तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से समझाया हूँ ताकि हर बच्चे को ये बात क्लियर हो पाए। तो अभी हमको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसे बनेगा, यानी क्या रिलेशन होता है, उस फार्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए, बहुत आसान सा बात है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट पॉइंट ओरिजिन ओ, लेट ए एंड बी द टू एडजेसेंट पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस dr. The 2 points A and B are so close that the electric field E between them remains almost constant. Let V and V plus dV be the potential difference at 2 points. क्या मीनिंग है, इसको मैं इस डायग्राम के हिसाब से आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई कि हमने एक पॉइंट O कंसीडर किया जहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हमने प्लस क्यू रखा। आपको पता है कि अगर आप कोई चार्ज रखते हो तो उस चार्ज की वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बनता है। तो हमने क्या किया, इसके रेंज में दो पॉइंट कंसीडर किया, एक जो पॉइंट B है और एक पॉइंट A है। जो B है वो O के करीब है, यानी प्लस चार्ज Q के करीब B है, और इससे बहुत ही थोड़े दूरी पर, यानी ये समझ सकते हो कि 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर, यानी ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। अब मैं इतना कम बना दूंगा तो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया दोनों के बीच। तो जो B है वो नियरर टू O है और A जो है वो थोड़ा सा उससे दूर है। और अगर हम लोग पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस माने तो हमने मान लिया भाई वो डिस्टेंस कितना है, dr है। एक चीज़ और, ये दोनों पॉइंट इतने क्लोज हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह सेम है। ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, एक्चुअल में होगा नहीं बट ऐसा हमको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैपिटल E मान लिया जो कि सेम है, और पोटेंशियल में माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस कितना का है, dV का है। अब देखिए, प्लस क्यू चार्ज के करीब कौन सा है, B है, तो B का पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा होगा और A का पोटेंशियल उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर हमने V माना तो यहाँ का पोटेंशियल V प्लस dV, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में dV पोटेंशियल बढ़ गया। यानी एक्चुअल में दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो V प्लस dV माइनस V करेंगे तो V कैंसिल आउट हो जाकर के क्या बचेगा, dV बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लाएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लाते हैं, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ तक बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, जो भी मैं समझाए वही मैं ऊपर में लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज Q0 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कोई टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे। टेस्ट चार्ज को हमेशा Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है और चार्ज का वैल्यू Q0 है तो इसके यानी हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ये उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो F इज इक्वल टू Q, या फार्मूला पढ़े हो ना, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q0 E। अब Q0 क्यों, क्योंकि Q0 को हम लोग लेकर के आ रहे हैं और E का इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा होगा। माइनस साइन आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग चार्ज को इधर मूव करा रहे हैं। तो F का वैल्यू क्या होगा, टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, अवे द पॉजिटिव चार्ज। तो अगेंस्ट में काम करने के लिए हमेशा हम लोग माइनस का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास फोर्स पता है तो हमको कितना काम करना पड़ेगा वहां पर चार्ज लाने के लिए। तो द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B इज। अब अगर हम लोग पहले A पे रखे, अब A से B तक लाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो इतना है, तो यहाँ से यहाँ तक करने के लिए हमको जो काम करना पड़ेगा W। तो वर्क का फार्मूला पढ़े हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो नॉर्मल फार्मूला हम लोग जानते हैं पहले से। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास है माइनस Q0 E, और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ रहा है, dr, तो इंटू dr हो गया। तो इस तरीके से ये वर्क डन हमने निकाल लिया। अब एक दूसरे तरीके से भी हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, जो फिजिक्स के फार्मूले के हिसाब से। ये तो नॉर्मल था भाई, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आई होप सभी लोग पढ़े हैं, क्लास 6 to 12 के बीच तो कई बार आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप
फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन निकालते हो, ये फार्मूला पढ़े हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो वही चीज को मैं लिख दिया हूँ। ऑल्सो वी नो दैट द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, अगर हम लोग दूसरे तरीके से ए से बी तक चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन है वो निकालना चाहें तो आपको फार्मूला पता है, W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज का वैल्यू जो हम लोग चार्ज मूव करा रहे हैं वो क्यू नॉट है, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए, यानी वी बी माइनस वी ए। और वी बी माइनस वी ए का बीच का डिफरेंस कितना है, ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, कितना है, डेल्टा वी का है, डी वी है सॉरी। तो इस तरीके से अगर वर्क डन हमने देखा तो क्या आया, क्यू नॉट इंटू डी वी आया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, ये जो वर्क डन है इसी के लिए हमने निकाला, इसी डायग्राम के लिए, और ये जो वर्क डन है ये भी तो इसी के हिसाब से निकाला, इसी डायग्राम के हिसाब से निकाला। दोनों का जो कंडीशन है वो तो सेम है भाई, एक हमने जो नॉर्मल फार्मूला था उसके हिसाब से निकाल लिया, और एक जो फिजिक्स का फार्मूला हम लोग पढ़े चार्ज इंटू पोटेंशियल उसके हिसाब से निकाल दिया। तो ये वर्क डन तो दोनों सेम होना चाहिए। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर किया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल होगा। दैट मीन्स माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी। अब यहाँ पर देखिए क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताना है तो ई इज इक्वल टू ये डी वी और अपॉन क्या हो जाएगा, डी आर, और ये माइनस उधर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस डी वी अपॉन डी आर आया। यानी आप अगर डिफाइन करना चाहते हो तो बोल सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्विपोटेंशियल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से क्या कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो। तो इस चीज को मैं लिख के आपको दे रहा हूं ताकि आप इसका डेफिनेशन लिख भी सको। तो पॉज करके आप यहां तक पहले बच्चों नोट कर लीजिए। चलिए इस बात को मैं लिख दिया, द क्वांटिटी। अब एक चीज और सॉरी मैं बताना भूल गया, ये जो डी वी अपॉन डी आर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। उस बात को मैं लिखा हूं, द क्वांटिटी डी वी अपॉन डी आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस एंड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, और ये जो पूरा क्वांटिटी है डी वी अपॉन डी आर इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक नाम दे दिया गया। Thus the electric field at any point is the equal to the negative of the potential gradient. At that point the negative sign shows the direction of the E is in the direction of the decreasing potential. वही मतलब है भाई कि माइनस डी वी अपॉन डी आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। यहाँ पर माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे यानी प्लस चार्ज की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब जो डायरेक्शन होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी अगर डाउट है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर किया जाए। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना है दो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से तो वो कितना होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।